तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करते हैं करवा चौथ की शुभ मुहूर्त के बारे में, और ये कब मनाई जाएगी, वार तिथि सब के बारे में हम बात करते हैं। और सुबह से लेकर जो शाम की दिनचर्या है वो आपको किस तरह से रखनी है, तो उसके बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे। तो ये कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। जो करवा चौथ आती है वो सुहागन महिलाओं के लिए ये बहुत ही खास दिन होता है आज के दिन। और अब की बार तो 20 सितंबर रविवार को मिल रही है, तो कई लोगों के एंगेजमेंट भी घर पे होंगे, तो काफ़ी अच्छे से महिलाएं मना पाएगी। उनको बहुत ही खुशी हो रही होगी अब की बार जो संडे मिल रहा है 20 सितंबर का, तो टाइम स्पेंड कर पाएगी। देखो अपनी अपनी वो होती है, क्योंकि महिलाओं के लिए खास ये व्रत होता है। कहीं कहीं पुरुष भी ये व्रत करते हैं, मतलब महिलाओं के लिए इसमें यही होता है कि एक दूसरे की कितना प्यार करते हैं वो जताया जाता है। एक दूसरे की उम्र की दुआएं के लिए ये व्रत किया जाता है। ये विशेष व्रत सुहागन महिलाओं के लिए विशेष माना गया है। बाकी कई बच्चियां भी करती हैं, वो अपनी खुशी के हिसाब से। बाकी जो मेन होता है ये सुहागन महिलाएं ही करती हैं, दोनों ही करती है, पति पत्नी कोई जोड़े से भी करता है। तो इसका जो पूजा की जो सामग्री है वो उसका वीडियो तो मैं कल डालूंगी, क्योंकि ये बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो आज हम बात करते हैं शुभ मुहूर्त की, और आपकी दिनचर्या किस तरह से सुबह से लेकर शाम तक की होनी चाहिए। तो देखो इसमें होता है, आप सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। 20 सितंबर को आप सबसे पहले सुबह अगर जल्दी उठते हैं तो अच्छी बात है, तो उस दिन आप जल्दी उठ जाइए। अपनी जो दिनचर्या होती है घर के कामों की वो कर लीजिए। और अगर आप जैसे आप भूख लगती है, आपको ज़्यादा यूँ लगता है, तो आप सुबह जल्दी 3:30 बजे उठ के कुछ खा पी लीजिए हल्का ही, ताकि आपका दिन जो 12 घंटा 14 घंटा जो मिल रहा है आपको एनर्जेटिक रखे। तो इस तरह से आप, कई लोग इसको निर्जला भी करते हैं, और कई कई जगहों पे ये भी है कि फलहार लेके भी करते हैं। देखो सबका अलग अलग है। वैसे करवा चौथ हमेशा निर्जला ही करनी चाहिए, निर्जला ही होती है। बाकी कई कई जगहों पे मैंने देखा है कि ये इसमें एक टाइम सेगार भी बना के खाते हैं लोग, फलहार भी करते हैं। और मैं अब यही कहना चाहूँगी, अगर जिनके दवाइयाँ वगैरह चल रही है, जो कोई बीमार हैं, उठने की शक्ति नहीं है, तो वो फलहार लेके ये ज़रूर कर सकते हैं। पानी और फलहार आप लीजिए, भले ही आप नमक ना खाइए पर फल ज़रूर आप ले लीजिए, अगर आपके कोई ट्रीटमेंट चल रहा हो तो। नहीं तो बाकी आप में कर सकते हैं। आप सुबह से 3:30 मैंने बताया, आप खा पी सकते हैं थोड़ा बहुत, ताकि पूरे दिन आप अच्छे से मतलब रह पाए, वो भी कर सकते हैं। और आप इस तरह से रहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप किस तरह से करवा चौथ करते हैं। जो कि शुभ मुहूर्त हो रहा है, जो कि कथा का जो पूजा का जो मुहूर्त है वो है शाम 5:46 से लेके 7:15 तक। अब की बार ये इतना ही मुहूर्त जो शुभ मुहूर्त है। बाकी तो आप 8 बजे से पहले पहले कभी भी कर सकते हो, लेकिन जो शुभ मुहूर्त है वो 5:15 से लेके 7:15 तक मिल रहा है अभी। जो चंद्र उदय का जो समय है वो है रात के 8:15 बजे। तो आप ये जरूर ध्यान रखें। और जो अब की बार जो चतुर्थी पड़ रही है वो है 20 अक्टूबर की सुबह 6:47 से लेके 21 अक्टूबर सुबह 4:15 बजे तक ही पड़ी। इसीलिए अब की बार जो चतुर्थी का व्रत है जो 20 अक्टूबर को, मतलब ये करवा चौथ का व्रत है जो 20 अक्टूबर रविवार को मनाया जाएगा, इसका आप ज़रूर ध्यान रखें। और अब हम बात करते हैं कि आपकी दिनचर्या किस तरह से होनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि महिलाओं की जो दिनचर्या है वो करवा चौथ की किस तरह की होनी चाहिए, और आप किस तरह से व्रत का पालन करें, व्रत रखें। तो सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। उठ के देखो वैसे तो नहा धो के पूजा पाठ अपना जो काम होता है वो करके आप पूजा पाठ वगैरह कर लीजिए। सुबह का तो हो ही रहता है, अच्छे कपड़े पहनिए। सुहागन महिलाएं वो मतलब जो होती है ना, इसमें मैंने देखा काफ़ी लोग मतलब 16 श्रृंगार करती सुबह से लेकर शाम तक। महिला को ऐसे और रहना भी चाहिए, सज धज के रहना चाहिए, क्योंकि वही महत्व होता है इसका। इस व्रत का महत्व ये सुहागन के लिए व्रत किया जाता है। तो आपको एकदम से तैयार होके अच्छे से रहना है। और फिर आप जैसे बड़ों के पैर छूना, ये आप इसका विशेष ध्यान रखें। किसी का अपमान ना करें, किसी की इस दिन निंदा ना करें, और ख़ास करके अपने पतिदेव से ना झगड़ें। पैसे तो नहीं झगड़ना चाहिए, लेकिन देखो जहाँ बर्तन होते हैं ना वहाँ खड़खड़ ही जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, सबके जीवन में चलता रहता है ऊपर नीचे तो। लेकिन उस दिन खास करके आप ध्यान रहें कि आप ना लड़ें, एक दूसरे को खुश करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये व्रत भी एक दूसरे के लिए ही किया जाता है, लंबी उम्र के लिए किया जाता है।
उनकी खुशी के लिए किया जाता है, तो उस दिन तो विशेष इस चीज़ का ध्यान रखें। और बाकी तो चलता रहता है, सबका जीवन है। तो उस दिन बस ये रखें। और शाम की टाइम आप जैसे 4:15 बजे अगर आप ना सके तो अच्छी बात है, कुछ खाए पिए नहीं। अगर आपके, मैंने बताया, अगर आपकी दवाई चल रही तो आप फल या पानी लेके आप काम चला सकते हैं। अगर आपके नहीं चल रहा तो उस दिन कुछ भी ना खाए। सुंदर सुंदर हाथों में अगर आप मेहंदी लगा रहे हो तो मेहंदी लगाइए। मॉर्निंग जैसे 11 बजे वगैरह काम फ्री करके, एक दिन पहले लगाना चाहते हो तो ठीक है, उस दिन भी लगा सकते हो आप, तो मेहंदी लगाइए। और शाम के टाइम आपको स्नान करो तो और अच्छी बात है। स्नान वनान करके फिर 5:15 से लेके आपको पूजा करनी है, अपनी कथाएं हैं वो करनी है। और अगर पति को गिफ्ट देना चाहे तो वो भी आप दे सकते हैं, अपनी श्रद्धा है। नहीं तो देखो, वही नहा धो के आप पूजा वगैरह ये सब कर लीजिए। और फिर आप खाने की तैयारी कर लीजिए। अच्छे अच्छे पकवान बनाइए उस दिन, मतलब मीठा कुछ भी। माता जी के लिए भी आप भोग ज़रूर बनाइए। और भोग में आप क्या क्या बनाइए, पूजा की सामग्री, ये सब वीडियो मेरा बहुत जल्द आने वाला है। तो इस तरह से मैं आपको बता दूंगी कि क्या क्या पूजा में सामान रखना चाहिए। तो और फिर खाना वाना बना के जब तक आप इतना करोगे, वैसे सूर्योदय का टाइम देखो, कहीं कहीं बारिश हो रही तो कह नहीं सकते, बाकी 8:15 से लेके 9:15 के बीच में सूर्योदय हो जाएगा। इस तरह से आप अपने फिर ऊपर जाइए। जो जल कथा के अंदर आपको जो वो मैं बताऊंगी उसमें वीडियो में, फिर भी मैं बता देती हूँ। जो जल लोटा हम भर के रखते हैं पूजा के अंदर, उस लोटे में आप अपने हाथ में अक्षत लिए और कथा सुनिए। वही अक्षत आप वापस उस लोटे में डाल दीजिए। अगर पति पत्नी साथ में करें तो जोड़े से कथा कीजिए, पूजा कीजिए। बाकी जैसे काफ़ी औरतें इकट्ठी होके और हम कथा वथा करते हैं, मंदिर वंदिर जाते हैं, इस तरह से हमारी भी दिनचर्या रहती है। तो फिर वो अर्घ है जो आप ऊपर जाइए अपने हस्बैंड को, वो जो करवा है हमने जो भरा है, वो जो कथा सुनते हैं, वो जो लोटा है वो तो आपको चंद्रमा को रख देना है। फिर आपका करवा का मुंह खोल के फिर पहले चंद्रमा को थोड़ा सा आप अर्पित कीजिए, फिर आप अपने पति के हाथ से वो जल पीजिए। इस तरह से होता। कोई चलनी में जैसे मुख देखते हैं, कोई कहीं कहीं परंपरा है, बाकी कई जगह ये परंपरा नहीं, हम नहीं करते हैं। मैं आपको बताती हूँ क्लियर, हम नहीं करते हैं। बाकी कहीं कहीं ये परंपरा आज भी चल रही है और होती है, लेकिन हम नहीं करते हैं। हम चंद्र भगवान की पूजा वगैरह करते हैं, दीपक वगैरह लगाते हैं उनके सबके, फिर हस्बैंड के पैर छूते हैं। और फिर इस तरह से आप करनी चाहिए। फिर उनके हाथ से आपको पानी पीना चाहिए। और फिर आपको व्रत, बड़ों के पैर छूना चाहिए। माता, आपके सास ससुर जी, माता पिता, कोई भी उस दिन आपको कोई भी बड़े दिख जाए, आपको आशीर्वाद लेना चाहिए। क्योंकि इसमें होता है ना, आशीर्वाद हमें मिले, स्वागन बागन महिला, इस तरह से भगवान आपका स्वागमर हो, इस तरह से अपन को जो मिलता तो बहुत खुशी होती है। तो इसीलिए बड़ों का आपको आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। और फिर आप नीचे आके फिर माता जी के सामने माथा वाता टेकिए, उनसे क्षमा याचना मांगिए। और फिर आप अपनी जो भी है, पहले पति जी को खाना खिलाइए, अपने हस्बैंड जी को, और फिर आप बड़ों को खाना, जो आपके सास वगैरह किए तो उनको खाना खिलाइए, फिर आप ग्रहण कीजिए। इस तरह से होनी चाहिए एक महिला की दिनचर्या करवा चौथ के दिन। बस यही विशेष ध्यान रखें कि आप उस दिन मतलब किसी का अपमान ना करें। बस इस तरह से आप मतलब रहिए। और क्योंकि वो दिन आपका शांति से निकलना चाहिए, सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि सबसे खास दिन होता है महिलाओं के लिए। इस तरह से आप ध्यान रखें। और इसका जो सामग्री का जो वीडियो मेरा बहुत जल्दी आने वाला है। और अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं मेरा जो एक्सपीरियंस है आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।